परेशान रहने वाला है उसका आप निदान कर लीजिए। और कार्यक्रम के लास्ट में मैं महा उपाय बताने वाला हूँ, उस महा उपाय को करिएगा, जिसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय जुड़ गए हापुड़ से। अजय जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, नमस्कार आचार्य जी। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1984। जी दोबारा बताएं। 17 फरवरी 1984। 17 फरवरी 1984। समय क्या है? और समय 10:15। 10:15। सुबह का है? हाँ जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान हापुड़। हापुड़ में आपका जन्म हुआ है। सवाल पूछिए अजय जी। सवाल सर मेरे पास आचार्य जी 3 सवाल है। मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई है। मेरे इसमें तलाक की जो है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। आपने मंगल का निदान नहीं किया था विवाह से पहले? नहीं। अच्छा, आप दूसरा प्रश्न कीजिए। दूसरे प्रश्न में मेरा भविष्य कैसे रहेगा, जो मेरा मतलब की नौकरी के बारे में जी। नौकरी कैसे रहेगी, लग जाती है छूट जाती है, लग जाती है छूट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है, चंद्रमा की महादशा चल रही, मेष लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है, चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है। और चंद्रमा के अंदर जो आपकी पत्रिका में राहु जी का अंतर चल रहा है वो अच्छा नहीं है। राहु जी आपकी पत्रिका में सुखों को कम कर सकते हैं। और साथ में 7वें भाव के अंदर मंगल शनि का बैठना, हमने इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार अपने दर्शकों को समझाया कि अगर आप विवाह करने जा रहे हैं या विवाह में रुकावट का योग बना है, 7वां भाव पीड़ित है, तो उसका निदान पहले कर लीजिए। नहीं तो विवाह के बाद जो है तनाव का, समस्याओं का, कोर्ट कचहरी का योग बन सकता है। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, भगवान की आराधना कीजिए, लेकिन आपकी पत्रिका के अंदर तलाक योग बना हुआ है, इसमें कहीं से रुकावट का योग नहीं है। दूसरी चीज आपको करना, एक प्रश्न आपने किया है कि आपका कर्म कैसा रहेगा, आपका करियर कैसे अच्छा हो। चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान है। सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान शिव के मंदिर में कच्चा दूध, गंगा जल, सफेद पुष्प भगवान शिव को अर्पित करके देखिए। नारायण की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए अजय जी इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शाहिली जुड़ गई है महाराष्ट्र से। शाहिली जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी शाहिली जी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि महा उपाय तो एपिसोड के कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीजें बताई है आचार्य जी ने कि कैसे योग बनते हैं, रोग का कैसा आना जाना होता है और कौन कौन से भाव का ध्यान रखना होता है हमें, जिसके बाद हम सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी तरीके से आगे बढ़त बनाएं। लेकिन आचार्य जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज भी होती है कि किसी भी चीज को हम लकी चार्म मान लेते हैं, वो ज्यादा दिन तक हमारे पास नहीं रहती है। तो ऐसे में हमें अपना लकी चार्म कैसे चुनना चाहिए, हमें कैसे पता चले कि ये चीज हमारे लिए बेहद लकी होगी किसी भी काम को करने से पहले? बिल्कुल रितिका जी, समझना होगा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमने क्या चर्चा किया कि अगर किसी चीज का आप चुनाव करने जा रहे हैं और किसी चीज में आपके जीवन में पीड़ा का योग बन रहा है, जैसे आप उदाहरण देते हैं, हमारे कई ऐसे दर्शक हैं, बोलते हैं महाराज जी हम हमारे जीवन में कार खरीदने जा रहे हैं, और जैसे हमने कार खरीदा उसका नंबर हमारे जीवन में हमसे विपरीत आ गया, तो हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं से हमसे वो दूर चली जाती है या चोरी हो जाती है। उसका कारण समझना होगा। अगर आप अपने जीवन में अपने भाग्य के नंबर को समझ लेते हैं, अंक नंबर समझ लेते हैं, नामांक नंबर समझ लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत अच्छी सफलता का योग बन जाता है। कई बार आप ऐसे गलत भवन के अंदर चले जाते हैं कि आपके जीवन में जिस दिन से जाते हैं उस दिन में तनाव का योग बनता चला जाता है, तो उसका विवेचन करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, अगर आपके जीवन में आप देखते हैं कि आपका गलत नंबर आपके जीवन में आ चुका है या गलत चीजें आपके जीवन में आ चुकी हैं, तो उसका विवेचन करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपके नाम से वह चीज नहीं सूट कर रही है, तो आपके परिवार में किसी और व्यक्ति के नाम से सूट कर सकती है, और आप उस चीज में अगर आप ले चुके हैं तो उसका निदान क्या है, मैं कार्यक्रम के लास्ट में बताने वाला हूं। तीसरी चीज आप और एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी आप कोई ऐसी चीज आपके साथ बार बार ऐसी दुर्घटना, बार बार ऐसी परेशानी का योग बन रहा है, तो उसका कारण समझना होगा कि उसका कारण क्या है। अगर एक बार हमारे जीवन में चोरी का योग बन गया, एक बार हमारी कोई चीज खो गई या 1-2 बार हो गई, लेकिन बार बार अगर ऐसे योग आपके जीवन में बन रहे हैं, क्योंकि चोरी भी कब होती है मेरे भाई बहन,
जब हमारे पंचम भाव के स्वामी कमजोर होते हैं, भाग्य हमारा खराब होता है, तो ऐसी असफलता, ऐसी परेशानी हम जीवन में बार बार देखते हैं कि एक बार के बाद दूसरी बार, तीसरी बार ऐसा योग बनता चला जाता है। लेकिन अगर हमारा भाग्य अच्छा है तो हमारे जीवन में भाग्यवान योग बन जाए, तो हमारे जीवन में जो विपरीत हो चुका है, जो हम कई बार हमारे द्वारा कोई चीज नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सफलता का योग बन जाता है। जग महाराज जी ने तो स्पष्ट लिखा है, भाग्यहीनो भवे नरः। जब भाग्यहीन दोष हमारे जीवन में आ जाता है तो हम सोने की ईंट लेके बैठ जाएं, वह मिट्टी बन जाती है। लेकिन हमारे जीवन में जब भाग्यवान योग बन जाता है मेरे भाई बहन, तो हम क्या देखते हैं, हम मिट्टी लेकर बैठे हैं, वह सोने का कार्य करता है। तो समझना होगा कि हमारे जीवन में विपरीत योग चल रहा है, तो उस समय का विवेचन करके, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष आपके जीवन में सफलता, ऊर्जा, ज्ञान आदि का योग बनाता है। लेकिन अगर आपके जीवन में, आपके मन में संशय चल रहा है, हमारे ऐसे कई दर्शक हम सुनते रहते हैं, एक ज्योतिष दूसरी ज्योतिष तीसरे ज्योतिष पे आप विवेचन तो करा लेते हैं, लेकिन उसका निदान नहीं करते। सोचते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति ने बताया तो दूसरे व्यक्ति से रीचेक करना चाहिए, 10 से रीचेक करिए। लेकिन अगर 5 लोगों ने आपको बता दिया है कि आपकी पत्रिका में इस प्रकार का दोष है जी, उसका निदान कर लीजिए, फिर आपके जीवन में खुद देखेंगे सफलता का योग बन जाएगा। लेकिन निदान नहीं करते। जैसे अभी थोड़ी देर समय पहले हमने देखा कि एक पत्रिका में विवाह के बाद क्या हुआ, तलाक योग बना। वह तलाक योग कोई आचार्य, कोई गुरु आपको पहले भी बता सकता था कि आपकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर मंगल शनि विराजमान है, तो आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का योग बन सकता है। लेकिन हम करते ही नहीं, निदान नहीं करेंगे, और फिर बाद में पीड़ा होती है कि हाँ देखिए, हमारे जीवन में इस प्रकार का असफलता का योग बन रहा है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम के लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या महा उपाय करने से अगर आपके जीवन में कीमती चीजें, आपकी लकी चीजें आपके जीवन से खो रही है, तो उसका निदान करिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, यानी कि भाग्यवान योग बनाया जा सकता है दूसरे के भाग्य से भी। बिल्कुल जी। तो चलिए, एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, पूजा जुड़ गई है धुलिया से। पूजा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल जी। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी जी। किसके बारे में पूछना चाहती है पूजा जी आप? मैं अपने खुद के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरा नाम पूजा है। 31 अगस्त 1983 जी। समय बताइए। 12 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट जलगांव पारोला, यानी गांव का नाम है बादरपुर। जलगांव जी। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मेरा घर बंधे जा रहा है, पर आर्थिक मतलब धन की कमी की वजह से रुक रुक के काम हो रहा है। तो कब तक बंधे जाएगा और कब मैं अपने खुद के घर में जाऊंगी? अभी तो मैं किराए के घर में रहती हूँ। जी, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपकी पत्रिका में 29 अगस्त 2014 से भवन सुख का योग बना हुआ है, परंतु ऐसा रुकावट क्यों आ रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। चंद्रमा का ग्रहण आपकी पत्रिका में विराजमान है। हमने बताया कि चंद्रमा किस पर प्रभाव करते हैं? मन, माता और धन पर प्रभाव करते हैं। मन को पीड़ित करते हैं, माता के स्वास्थ्य पर पीड़ा का योग बनाते हैं और धन में पीड़ा का योग बनाते हैं। लेकिन आपकी पत्रिका के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं, 29 अगस्त 2017 के पहले आप अपने भवन में चले जाएंगे, क्योंकि शुक्र का जो महादशा आपके जीवन में चल रही है, राहु जी की दशा के अंदर शुक्र का जो अंतर आपके जीवन में चल रहा है, शुक्र आपके जीवन में भौतिक संसाधनों का योग बनाएगा। शुक्र महाराज जी के माध्यम से अच्छे भवन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। करना है तो आप हर शुक्रवार के दिन देवी मंदिर के अंदर इत्र का दान करना प्रारंभ कर दीजिए। एक कमल पुष्प का दान करिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो असफलता, परेशानी का योग बना है, जो हमारे भवन में सुख में रुकावट का योग बना है, इसको दूर करिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करके देखिएगा, जल्दी से जल्दी अपने भवन के अंदर आप चले जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए पूजा जी, बहुत छोटा सा उपाय है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे जरूर करेंगी। अब इस कार्यक्रम के बेहद खास सेगमेंट यानी कि फिट है तो हिट है के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं हर रोज एक समस्या के बारे में और बताते हैं उसका निदान। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुंह से लार आने की समस्या के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है और कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं आप अपने आप से। तो जरूर देखिएगा ये खास उपाय। बिल्कुल, सबसे पहले इस ग्रह को समझना होगा कि कौन से ऐसे ग्रह के पीड़ित होने से हमारे जीवन में इस प्रकार की व्याधि का योग बनता है। शास्त्र में बताया गया है कि क्योंकि अच्छा शब्द कौन देता है? बुध महाराज जी देते हैं। चंद्रमा शीतलता के, हमारे शरीर के अंदर जितना जल तत्व देखा जाता है उसमें चंद्रमा का प्रभाव होता है। अगर दोनों ग्रह आपकी पत्रिका में पीड़ित हो चुके हैं,
छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध है या छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, इस प्रकार का प्रभाव, इस प्रकार का रोग हमारे जीवन में आता है। करना क्या है? बहुत सरल उपाय आपको हम बता रहे हैं। आपको इस उपाय को करना है, एक मीठा पान आपको लेना है, गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में अर्पित कर देना है और उनसे प्रार्थना करना है कि इस प्रकार की जो व्याधि, इस प्रकार की जो समस्या का योग बना है, इसको दूर करिए। इस उपाय को करके देखिए, इस परेशानी से आपके जीवन में निदान का योग बन जाएगा, अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। और आज बुधवार का दिन है आचार्य जी, बेहद शुभ दिन, तो आज ही के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। चलिए, अब एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, अपर्णा जुड़ गई है दिल्ली से। अपर्णा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना था जी। उनकी बात डेट है 1 अक्टूबर 2003 जी। टाइम है दोपहर 11:25। 11:25 पे जन्म हुआ है। जन्म स्थान दोपहर का दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं आप? उसका मतलब अभी नेचर मतलब बहुत खिट जैसा हो गया। पढ़ाई में तो अच्छा था, लेकिन अभी हमारे पास भी सुनने में थोड़ा ये करता है, इसका लिए जैसे पढ़ाई ठीक रहे ऐसा कुछ उपाय। और नेक्स्ट तो इसका शुक्र ग्रह की महादशा आएगा, वो कैसे जाएगा, कैसे ये होगा, वही कोई बाधा तो नहीं है पढ़ाई में? वही बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान आप रखते हैं, लेकिन समझना होगा कि ऐसा आपके बच्चे के जीवन में हो क्यों रहा है। चंद्रमा लग्न के अंदर विराजमान है, नीच राशि के अंदर विराजमान है। चंद्रमा को ठीक कर दीजिए। आपके बच्चे की पत्रिका में शुक्र की महादशा जो इनकी पत्रिका में आने वाली है, क्योंकि शुक्र इनकी पत्रिका में 12वें और 7वें घर के स्वामी होकर के लाभ भाव में सूर्य महाराज जी के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा सा रुकावट का, थोड़ा सा परेशानी का, थोड़ा सा एजुकेशन में रुकावट का जो बन सकता है। अपने बच्चे को अच्छे तरीके से गाइडेंस की जरूरत है, उस समय अच्छे से उसको गाइड करिएगा, क्योंकि जब शुक्र की दशा लगेगी तो बच्चा भटकाव में जा सकता है, गलत कार्यों में जा सकता है। उस समय अच्छे काउंसलर के, अच्छे गुरु की आवश्यकता इसके जीवन में होगी। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूँ, चंद्रमा इनकी पत्रिका में जो नीच राशि के अंदर विराजमान है, केतु की महादशा चल रही है। केतु क्या करते हैं? कहते हैं, केतु महाराज जी कहते हैं, हमारे जीवन में मस्तिष्क का योग नहीं है, तो किसी व्यक्ति के जीवन में मस्तिष्क का योग नहीं चलने देंगे, उसके जीवन में रुकावट समस्या का योग बना सकते हैं। ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आप करा दीजिए, साथ में हवन करा करके कुत्ते की सेवा करना प्रारंभ कर दें। आप देखेंगे कि आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने बच्चे के लिए। चलिए, अब वक्त आ चुका है महा उपाय के बारे में जानने का, यानी कि वो महा उपाय जिसके जरिए आप अपनी कीमती चीजों को नुकसान से बचा सकते हैं, यानी कि आपका लकी चार्म आपके साथ हर वक्त हर पल आपके साथ पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। तो जरूर नोट कीजिएगा ध्यान से ये महा उपाय। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है, आज हमने चर्चा किया कि जब आपका छठा और 12वां भाव पीड़ित होता है, या छठे भाव और 12वें भाव के चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध होता है, तो ऐसे प्रभाव, ऐसे बुरे प्रभाव हमारे जीवन में आते रहते हैं। करना क्या है? अमावस्या के दिन इस उपाय को करना है। आपको जो है किसी बड़ वृक्ष के नीचे जाकर के 107 दीपक होते हैं, 107 दीपक जलाना है, और एक दीपक लेकर के देवी मंदिर के अंदर आप जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि जो आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं का योग बना है, जो आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना है, जो आपके जीवन में कीमती चीजों का खोने का योग बना, हमारे इससे कई दर्शक है, किसी को प्रेम करते हैं ना, तो उनका मन भी तो किसी के साथ खो जाता है, और बाद में क्या होता है, डिस्टेंस बन जाता है, बाद में तनाव का योग बन जाता है। तो यह उपाय आप भी कर सकते हैं। 107 दीपक बड़ वृक्ष के नीचे जलाना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे नारायण, हमारे जीवन में जो अंधकार, पीड़ा, समस्या का योग है, इसको दूर कीजिए। एक दीपक देवी मंदिर में जलाना है, क्योंकि शक्ति का प्रतीक देवी बताई गई है, और उनसे भी आग्रह करना है। श्रद्धा भक्ति के साथ इस महा उपाय को करके देखिएगा, विश्वास मानिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, तो श्रद्धा भक्ति के साथ ये महा उपाय जरूर कीजिएगा आप। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र जुड़ गए हैं मेरठ से। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। आचार्य जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछना है सर जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1982। 1 फरवरी 1982। जी। जन्म समय 2:32 AM। 2:32 AM। जन्म स्थान मेरठ। मेरठ, यूपी में जन्म। जी। इसकी ये जॉब के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है इसका, और शादी का इसकी। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, ऐसा हो क्यों रहा है, मैं आपको समझाना चाहता हूं।
अभी वर्तमान में इनके ऊपर शनि जी की गुरु चंद्रमा की दशा में शनि जी का अंतर चल रहा है। चंद्रमा से शनि का विष योग बनता है और अभी इनके ऊपर चंद्रमा जो भाग्य के स्वामी होकर के चंद्रमा बैठे कहां पर है, छठे भाव के अंदर बैठे हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव का कम से कम 1.25 किलो गन्ने के रस से 1.25 किलो अनार के रस से अभिषेक करना प्रारंभ करा दीजिए। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए और खीर का भोग लगवाइए। विश्वास मानिए, महादेव की कृपा से जल्दी नौकरी का योग बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, दीप्ति जुड़ गई है उड़ीसा से। दीप्ति जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। जय माता दी। अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। इसका डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1976। जी। रात का 1:12। रात का 1:12। जन्म स्थान? बरबील स्थान है, बरबील। ये कहाँ पे है? एक डिस्ट्रिक्ट केवंझर, उड़ीसा। उड़ीसा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? केवंझर है, KEONJH। अच्छा जी, आ गया देवधर। जी सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी, ये घर का बात किसी का बात सुनता नहीं है, बाहर में जो बोलते हैं सबका बात सुनता है, थोड़ा ड्रिंक भी करता है। अभी तक शादी नहीं हो पाई, 34 को हम दिखाए थे तो बोले कि इनका शादी का योग है नहीं जी। क्या पंडित जी इसका शादी का योग है या नहीं है? अगर है तो फिर कब तक होगा, ये चीज कैसे सुधरेगा? सब कोई बोल रहे हैं कि इसका शादी हो जाने से सुधर जाएगा, क्या ऐसे हो सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इनकी पत्रिका में चंद्रमा में शनि जी का अंतर इनकी भी पत्रिका में चला और शनि जी इनकी पत्रिका में चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर कर्म भाव के अंदर विराजमान है। जो इनके मति को भ्रमित किया है, जो इनके जीवन में तनाव का गलत मार्गों में योग बनाया, उसका कारण समझना होगा। शुक्र इनका भी पीड़ित है। शुक्र कभी भी खराब हो जाता है। शुक्र अच्छा है तो भौतिक संसाधनों को इकट्ठा होने के बाद भी व्यक्ति भटकता नहीं है, गलत जगह पर बैठने के बाद भी वो जल पीता है। लेकिन अगर शुक्र किसी का खराब हो गया है तो आप समझिएगा वो कहीं अच्छी जगह भी बैठेगा तो वो क्या गलत चीजों का ही सेवन करने का प्रयत्न करेगा। आपके भाई की पत्रिका के अंदर विवाह का योग बिल्कुल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 26 दिसंबर 2016 के बाद विवाह का योग बन रहा है। आपको अगर करना चाहिए तो गंधर्व पूजन होता है जी, उसको आप करा दीजिए। फिर आप देखिए कि आपके भाई के जीवन में सफलता का योग बनेगा, अच्छे विवाह का योग बनेगा। बिल्कुल। तो दीप्ति जी ये उपाय जरूर कीजिएगा और इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा अपने भाई के लिए। फिलहाल आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम खास जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। और चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे ठीक इसी समय एक नई समस्या और उसके निवारण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा
जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आनंदीबेन का इस्तीफा मंजूर। कल होने वाली गुजरात विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम होगा। नितिन पटेल और विजय रूपाणी रेस में सबसे आगे। आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा जीएसटी बिल। बीजेपी को पास होने की पूरी उम्मीद। सरकार ने कांग्रेस की 2 शर्तें मानी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लाया गया दिल्ली। सेना के अस्पताल में है भर्ती। कल वाराणसी में रोड शो के दौरान हुई थी तबीयत खराब। पाकिस्तान के लिए आज रवाना होंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। 7 गृह मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेगा भारत। और भारी बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर बना पुल बहा। सावित्री नदी पर बना था ब्रिज। 2 कार 2 बस समेत 22 लोग लापता। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया की इस बेहद खास मुहिम हेल्पलाइन में। जब आप अपने हक की लड़ाई के लिए सरकारी महकमे के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिलता, वहां हेल्पलाइन आपके हक की लड़ाई में आपका साथ देता है और आपको हक दिलाने की मुहिम शुरू करता है। अगर आप भी सरकारी दफ्तरों की कारगुजारियों से तंग आ चुके हैं तो हेल्पलाइन हक आपका में दस्तक जरूर दीजिए। हेल्पलाइन हक आपका में ऐसी हमें शिकायतें मिलती हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ सरकारी विभाग आखिर क्यों काम नहीं करते, क्यों किसी का हक मारने पर आमादा रहते हैं, क्यों ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसी ही एक खबर आपको हम इलाहाबाद से दिखाएंगे, लेकिन पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के वर्धा से शिकायत मिली थी। क्या शिकायत थी और कैसे दिलाया हेल्पलाइन ने एक परिवार को उसका हक, देखिए खबर का असर। लाइव इंडिया हेल्पलाइन हक आपका में शिकायत मिली थी महाराष्ट्र के वर्धा के रसूलाबाद कस्बे से। शिकायत भी ऐसी कि इंसानियत भी शर्मा जाए। मेरे दिल को लगा कि मेरा बच्चा मर गया तो मैं रोने बहुत लगी, बहुत समझाई मेरे को। तो मैं बोली मेरा बच्चा तो मर गया क्या, बाबा बाबा करने लगी। बाबा हल नहीं रहा, चूल नहीं रहा, अनीस कर रही। तो मेरे को बोलते जल्दी दवाखाने से तुम घर को चले जाओ। मेरे को ऑटो में डाल के भेजा दिए। मैं बहुत रोने को लगी, अकेली ऑटो में। घर में आई तो घर में बहुत लोग दिख रहे हैं, फोन से बता दिए होंगे। तो बहुत घर में जैसे शोर मचा। तो मैं बोलती माँ मेरा नहीं, सच्ची मर गया। आंसू के सैलाब में डूबी इस महिला का 32 साल का नौजवान बेटा अनीस इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। पूरे परिवार को एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त खोने का गम था। लेकिन मुसीबत की घड़ी में पुलगांव सरकारी अस्पताल, रोहना प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, रसूलाबाद ग्राम पंचायत ने और भी मुसीबत बढ़ा दी। वजह ये कि अनीस की डेथ के बाद इन बेपरवाह अफसरों ने अनीस के परिवार वालों को डेथ सर्टिफिकेट बनाकर नहीं दिया। 9 मार्च 2015 को अनीस खान की डेथ तो हो गई, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी परिवार को विभाग की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। सभी जगह से उम्मीद हारने के बाद अनीस के दोस्त रफीक ने लाइव इंडिया की हेल्पलाइन को दस्तक दी और हमने मामले की छानबीन शुरू कर दी।
हक की तलाश में हम पुलगांव के उस अस्पताल पहुंचे जहां अनीस का पोस्टमार्टम हुआ था। हमने पूरा वाकया एमएस डॉक्टर गोपाल नारलवार को बताया। हेल्पलाइन की दस्तक ने एमएस साहब की बेचैनी बढ़ा दी। अनीस को इंसाफ दिलाने के लिए एमएस साहब खुद ही हेल्पलाइन की टीम के साथ बोली। एमएस साहब ने इस मामले से जुड़े सभी लोगों को फटकार लगाई। अनीस के डेथ सर्टिफिकेट का न बनाने के मामले में रोहना प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही उजागर हो चुकी थी। पूरे दिन की कोशिशों के बाद आरबी के बीडीओ विजय भापके की मदद से अनीस का डेथ सर्टिफिकेट बना। इस तरह हेल्पलाइन की मुहिम अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। सुरेंद्र रामटे के लाइव इंडिया, वर्धा, महाराष्ट्र। जी उस परिवार की मुश्किल को समझिए जिसने अपने घर के सदस्य को खो दिया और कागज पर यह तक लिख के नहीं मिला है कि उस शख्स की मौत हो चुकी है, ताकि कम से कम जो कुछ मदद मिल सकती है वो भी मिल पाए। ये नंबर जो हमारे पीछे है, इस पर आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी भी कोई समस्या है। बहुत से लोगों को मदद मिली है हेल्पलाइन के जरिए और हेल्पलाइन से आप सबकी उम्मीदें बढ़ने लगी है और आपके इसी उम्मीद पर हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से हमें एक शिकायत मिली थी। क्या थी ये शिकायत, आइए बताते हैं आपको। एक ऐसी मुहिम जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं, एक विश्वास जिसके साथ आप साथ चलना चाहते हैं, एक लड़ाई जो आप हमारे साथ लड़ना चाहते हैं। जी हां, हेल्पलाइन हक आपका इस बार आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा है जो आपको कई दफा सोचने पर मजबूर कर सकती है। आखिर इस देश में बैठे कुछ आला अफसर क्यों सिस्टम को ताक परख कर किसी का हक मारने पर आमादा रहते हैं? कुछ सुनाई नहीं होती। अब हमारे बच्चे क्या खाएं, मैं क्या करूंगा। मेरा पति तो चला गया, परमानेंट हो गया, सब कुछ हो गया। मिला हमारी नौकरी नहीं देते हैं लड़कों के, न पेंशन देते हैं न कुछ देते। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक ऐसी ही शिकायत हमारे पास आई जहां एक शख्स की हक की फाइल इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक के दफ्तरों में धूल फांकती रही। जिसे हक मिलना चाहिए वो सड़कों की खाक छान रहा है और विभाग के आला अफसर अपनी कुर्सी की हनक में चूर हैं। कौन है वो अफसर, कौन मार रहा है किसका हक? अगर आप कर रहे हैं सरकारी विभाग में काम तो खबर आपकी आंखें खोल देगी। बने रहिए हमारे साथ। इलाहाबाद से आलोक मालवीय के साथ लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया। जी हाँ, तो ये इलाहाबाद का परिवार भी सरकारी लापरवाही से ही आहत है और अगर आप सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी हैं तो लगातार इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत सी बातें हम ऐसे दिखाने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद के एक परिवार की। इलाहाबाद के बेहद करीब एक कस्बा है हथीगहां। यहां से एक परिवार की शिकायत हमें मिली और शिकायत जुड़ी थी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से। इस विभाग में काम करने वाले एक शख्स की मौत हो जाती है और फिर मौत के बाद शुरू होती है ईमानदारी और बेईमानी की जंग। देखिए इस खबर को। लाइव इंडिया हेल्पलाइन हक आपका में सरकारी विभाग के काम करने के रवैये पर हमारे पास रोजाना सैकड़ों शिकायतें मिलती हैं और इसी कड़ी में हेल्पलाइन हक आपका में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के हथीगहां से शिकायत मिली। शिकायत भी ऐसी कि आप सुनकर कहेंगे आखिर कुछ सरकारी अफसर लोगों का हक मारने के लिए ही सरकारी नौकरी ज्वाइन की है। कुछ सुनाई नहीं होती। अब हमारे बच्चे क्या खाएं, मैं क्या करूंगा। मेरा पति तो चला गया, परमानेंट हो गया, सब कुछ हो गया। मिला हमारी नौकरी नहीं देते हैं लड़कों के, न पेंशन देते हैं न कुछ देते। आंखों में आंसुओं का ये सैलाब देखकर आप पूरा मामला समझ गए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ सरकारी अफसर ऐसे भी हैं जिनके लिए इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं। चलिए अब उस सच से भी पर्दा उठा देते हैं जो आप जानना चाहते हैं। राजनारायण ने 1989 में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में अस्थायी तौर पर माली की नौकरी शुरू की।
साल 2011 में राजनारायण को स्थायी भी कर दिया गया। लेकिन राजनारायण और परिवार वालों को ये खुशी ज्यादा दिनों तक रास नहीं आई और 29 जून